नमस्कार दोस्तों, आज हम घड़ी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। आज मैं आपको दिन दहाड़े आपके आंखों के सामने मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट सिखाकर चला जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमें घड़ी कब याद हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको सीखना चाहते हैं, आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना। आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर करवा दूंगा घड़ी का। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए दोस्तों, घड़ी के कुछ बेसिक पॉइंट सीखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले बेसिक पॉइंट में क्या होता है, विजिबल पार्ट हम देखेंगे। विजिबल पार्ट किसको बोला जाता है? जो दिख रहा है हमें, जो दिख रहा मतलब ये सारा का सारा कुछ दिख रहा है, इसके बारे में कुछ नॉलेज लेते हैं, कुछ सीखते हैं। तो विजिबल पार्ट में क्या होता है, पहले होता है क्लॉक हैंड, क्लॉक हैंड, और दूसरा होता है फेज, क्लॉक फेज। ठीक, क्लॉक फेज, क्लॉक फेज यहाँ पर लिख दो है फेज क्लॉक। ठीक, आई बात समझ में। अब यहाँ पर चलते हैं दोस्तों। तो क्लॉक हैंड क्या होता है, घड़ी की, जिसको हिंदी में बोला जाता है घड़ी की सुइयां, घड़ी की सुइयां, ये होता है घड़ी के हैंड। मतलब घड़ी अपना समय किससे बताती है? अपने हाथों से बताती है। हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं तो अपने हाथों से करते हैं। घड़ी अपना समय सुइयों से बताती है, कांटे से बताती है, हैंड से बताती है। ये तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन कौन से? पहला टाइप है आवर हैंड, जिसको बोला जाता है घंटे की सुई, घंटे की सुई। ठीक है। दूसरा होता है मिनट, मिनट हैंड, जिसको हम कहते हैं मिनट की सुई। ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। तीसरा होता है सेकंड हैंड, सेकंड हैंड। अब ये सेकंड हैंड वो वाला सेकंड हैंड नहीं होता जो पुराने सामान को बोला जाता है। सेकंड हैंड मतलब होता है सेकंड की सुई, सेकंड सुई। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। अब यहां पर चलेंगे दोस्तों, ये तो हुआ विजिबल पार्ट जो हमने देखा। अब चलते हैं घड़ी के शेप पर। घड़ी का शेप क्या होता है, शेप कैसा होता है? ठीक है, अब घड़ी के शेप पर चले दोस्तों। तो घड़ी का शेप सर्कुलर होता है, एक तो होता है सर्कुलर, सर्कुलर, और दूसरा होता है, सर्कुलर को बोला जाता है जो होता है अपना गोल, वृत्ताकार, जिसको बोला जाता है वृत्ताकार। सर्कुलर बोला जाता है इंग्लिश में, वृत्ताकार बोला जाता है हिंदी में। सेकंड होता है या तो रेक्टेंगुलर होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर, जिसको बोला जाता है आयताकार, आयताकार। बात क्लियर हुई दोस्तों। यहाँ पर एक सर्कुलर है, एक रेक्टेंगुलर है, और आजकल तो घड़ी के सारे शेप बिगाड़ दिए हैं। कहीं दिल वाली घड़ी आ गई है, तो कहीं तिरछी बाकी है, अंडसंड घड़ी दे दी उनने। ठीक है, अब अंडसंड घड़ी नहीं पढ़ना, हम चलते हैं सर वृत्ताकार पर, सर्कुलर पर, जो कि एक स्टैंडर्ड इसका शेप है। ठीक है, स्टैंडर्ड शेप है। अब सर्कुलर की बात अगर की जाए दोस्तों, तो ये घड़ी होती है सर्कुलर। इसका जो सारा का सारा फेस दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये होता है सरकमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस, जिसको बोला जाता है परिधि। हिंदी में क्या बोला जाता है? परिधि। बात क्लियर हुई दोस्तों। ये जो गोल गोल आकृति दिख रही है, इसको बोला जाता है सरकमफेरेंस इंग्लिश में, हिंदी में बोला जाता है परिधि। अब इस परिधि को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस परिधि को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कहां से? 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इन 12 पार्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट्स को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगेन हर एक पार्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और इन 5 पार्ट में जो 5 पार्ट देख लें, यहाँ पर 12 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो रेड में मैंने दिया गया है इंडिकेशन, ये क्या है? 12 पार्ट है इसके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और हर एक पार्ट को ईच पार्ट डिवाइडेड बाय इनटू 5 पार्ट। ठीक है, यहाँ पर 5 पार्ट्स में फिर डिवाइड किया गया है, 1 2 3 4 5। ठीक है,
और ये जो एक पार्ट है, हर एक पार्ट है, हर एक पार्ट 5 पार्ट में जो डिवाइड किए गए हैं, इस 5 पार्ट में हर एक पार्ट जो होता है वो दर्शाता है मिनट को। वो किसको दर्शाता है? जो इंडिकेट करता है मिनट को। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, इस पार्ट में यहां से जो 5 पार्ट्स डिवाइड किया गया है, उन पार्ट्स में यहां से यहां तक की दूरी दर्शाती है, डिनोट करती है मिनट्स को। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। यहां पर यहां से यहां तक की दूरी डिनोट करती है 5 मिनट को। ठीक है, मतलब एक रेड पार्ट और दूसरा रेड पार्ट के बीच के डिस्टेंस है, ये जो डिनोट करती है किसको करती है? 5 मिनट को। और इस 5 मिनट में हर एक पार्ट में एक एक मिनट को इंडिकेशन होता है। अब चलते, ये तो हो गई बेसिक चीजें हमारी, बेसिक क्लियर हुआ घड़ी का कैसा होता है, क्या होता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लीजिए, ये जो बड़ी सुई है, ये घड़ी तो सबको पता होगी, लेकिन फिर भी हम बता दें आपको। अब जो घड़ी में सबसे बड़ी सुई होती है और सबसे पतली जो सुई होती है उसको बोला जाता है सेकंड। सेकंड का कांटा बोला जाता है, सेकंड की सुई बोला जाता है। और जो सबसे बड़ी होती है, थोड़ी मोटी होती है, वो होती है मिनट की सुई। क्या होती है? मिनट की सुई। और सबसे छोटी और सबसे मोटी जो होती है वो होती है घंटे की सुई। ठीक है, घंटे की सुई। एक चीज और याद रखना दोस्तों, घंटे की सुई ये जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, 5 में जो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो एक पार्ट को डिस्टेंस देखना, यहाँ पर हमने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मतलब 12 पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब यहाँ पर कितने हुए? 12 घंटे हुए। ठीक है, अब हर एक पार्ट 1 घंटे को डिनोट करता है। ये जो पार्ट है बड़ा वाला, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये 1 घंटे को डिनोट करता है। ये किसके लिए है? बड़े कांटे के लिए है, मतलब मोटे कांटे के लिए, जो छोटा कांटा उसके लिए। अब ये जो कांटा है, यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है, मतलब यहां से तो यहां तक की डिस्टेंस कवर कर ली इसने, तो 1 घंटे की डिस्टेंस कवर की इसने, मतलब यहां से यहां तक ये कांटा यहां से यहां तक चल कर आया, तो इसने 1 घंटा कवर कर लिया। मतलब ये जो सुई है, ये पूरी की पूरी यहां तक घूमेगी, पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में घूमेगी, और 12 से स्टार्ट हुई, 12 पे चली गई, तो ये पूरा का पूरा कवर किसने करा? ये मिनट के सुई ने किया। कितना? 60 मिनट का। यहां से ये 5 मिनट का डिस्टेंस, ये 5 का, ये 5 का, ये सारे 5 मिनट डिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो बड़ा कांटा है मिनट का, ये जो पूरा का पूरा कवर कर लेता है डिस्टेंस, ये कितना कवर कर लेता है दोस्तों? ये जो कवर करा डिस्टेंस इसने, ये किया 60 मिनट का डिस्टेंस कवर। ठीक है, ठीक। और इस छोटे कांटे ने जो डिस्टेंस कवर किया था, छोटे कांटे मतलब सेकंड के कांटे ने जो 1 चक्कर लगाया था इस घड़ी का, वो था उसका 1 मिनट, मतलब 60 सेकंड। और बड़े कांटे ने जब डिस्टेंस कवर किया इस सर्कमफेरेंस का, इस परिधि का पूरा, तो 1 घंटा कवर किया, मतलब यहां पर 60 मिनट कवर किए। और इस छोटे कांटे ने सिर्फ 1 से 2 पर पहुंचा, 1 से 2 पर पहुंचा, तो 1 घंटा कवर किया इसने। बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसके जो बेसिक पॉइंट्स है वो देखेंगे कि कितना इसका एंगल होता है, इन कांटों के बीच में कितना एंगल हुआ, और यहां से यहां तक चला, ये जो डिस्टेंस चली इसने, यहां से यहां तक इसका कितना एंगल हुआ। तो चलते हैं, देखते हैं वहां पर। चलिए दोस्तों, फैक्ट एंड एंगल डिस्कस करते हैं यहाँ पर। कैसे? सबसे पहले समझिए, यहाँ इसको छोड़िए, इससे पहले समझे कि एक वृत्त की, हमने पूछा आपसे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ये सब आप जानते हैं, 10th क्लास से पढ़ता है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, और इसकी वैल्यू होती है 360 डिग्री। ठीक, यहां पर क्या है कि यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर आना, वृत्त में एक पॉइंट से उसी पॉइंट पर आना, मतलब 360 डिग्री का पूरा चक्कर कर लेती है। मतलब ये जो सुई है, एक सुई 12 से चली और वह वापस 12 पर पहुंच गई, मतलब 360 डिग्री का कोण कंप्लीट करती है। मतलब क्या बोलते हैं इसको? 0 से यहां से क्या होता है? 180, माइनस में यहाँ 0 और प्लस में 180, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट करने पर 180 होता है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट करने पर 180 होता है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिया जाए, यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया जाए, तो 180 और 180 360 हो जाता है। ठीक है, 180 को 180 में ऐड करेंगे तो कितना होता है? 360 ही होता है ना दोस्तों। 8 8 16 1 6 3। ठीक है, आ गई बात समझ में। यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180, मतलब 360। 360 का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? चलिए अब चलते हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर चले हम, तो सबसे पहला पॉइंट दिया दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट दिया है कि 1 मिनट में घड़ी की सुई, घड़ी की किस सुई की बात हो रही है? मिनट की सुई की बात हो रही है, मतलब इस कांटे की बात हो रही है, इस कांटे की
इस हैंड की बात हो रही है, मतलब मिनट हैंड की बात हो रही है, तो यहाँ पर 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। अब यहाँ पर घड़ी में आपको थोड़ा सी ड्रा करके बता देता हूँ। घड़ी है, ठीक है, यहाँ पर ये दिया हमें 12, 1 3 6 9, 9 12 3 6, ठीक है। यहाँ से हमने देखा 1, अब ये देख लेता हूँ 1 2 3 4, आई बात समझ में। अब यहाँ पर एक घड़ी का जो कांटा है मिनट का, वो यहाँ से तो यहाँ तक चला, मतलब क्या है कहने का, आपको दूसरी पेन यूज़ करके बता देते हैं। यहाँ पर क्या है कहने का मतलब कि ये जो कांटा है, ये जो सुई है, ये जो मिनट हैंड है, वो यहाँ से तो इस यहाँ तक चला, मतलब ये जो दूरी है, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये दूरी तय करी इसने। ये दूरी तय करने पर कितना कोण बना है, ये जो यहाँ पर कोण बनता है, ये इस कोण की बात हो रही, मतलब एक घड़ी के कांटा जो मिनट का कांटा था वो 1 मिनट चला, तो यह 1 मिनट में यहाँ पर पहुंचा, तो इसके बीच का जो कोण है, जो डिग्री थीटा है, वो कितना होगा, ठीक है। वही दिया है हमें, ये दिया है कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलेगी 1 मिनट से, इस कांटे से तो इस कांटे तक ये मिनट की सुई चली, तो 6 डिग्री का कोण बना। आगे चलते हैं 60 मिनट में, वहीं 1 मिनट में 6 डिग्री का बनाती है, तो 60 मिनट में सुई कितना बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब ये जो कांटा है ये घूमकर वापस अपनी पुनः स्थिति में, उसी स्थिति में आ जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण बनता है वो कितना बनता है, मतलब यहाँ से ये कांटा चला तो यहाँ से यहाँ तक फिर चला, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनता है, 360 डिग्री का। बात क्लियर हुई। अब यहाँ चलते हैं घंटे की सुई पर। 1 घंटे में घंटे की सुई बनाती है 30 डिग्री का कोण। कैसे बनाती है समझिए, ठीक, यहाँ से तो ये कांटा है किसका, ये जो कांटा है किसका, मिनट का था। अब घंटे का कांटा यहाँ पर 1 पर मान लीजिए, 1 पर, ये 2 हो गया, ये 3, चलिए ये हो गई, बात समझ में आ गई। अब ये जो कांटा है, ये जो कांटा है क्या बोल रहा है, 1 घंटे में, घंटे की सुई 1 घंटे में कितने का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। कैसे बनाती है, तो यहाँ पर हमने देखा कि मिनट की सुई कितना बनाती है, 6 डिग्री का, यहाँ पर फिर 6 डिग्री का, फिर यहाँ पर 6 डिग्री का, फिर यहाँ पर 6 डिग्री का, और फिर यहाँ पर 6 डिग्री का। मतलब 6 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 5 बार बनता है। किसमें बनता है, घड़े की सुई, जो कांटा है अपना, इस कांटे में घंटे की सुई का जो कोण है वो यहाँ से यहाँ तक चला, तो यहाँ से यहाँ तक चलने पर कितना डिग्री का कोण बनाती, 6 डिग्री का, ठीक है। अब ये कांटा यहाँ से 1 से 2 पर पहुंच गया, 1 से 2 पर पहुंच गया, तो मतलब 5 बार इसने टर्न लिया, 5 बार लिया, तो 1 बार में कितना बनाती, 6 डिग्री का, तो 5 बार में कितनी बनाएगी, 30 डिग्री का। बात समझ में आई। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर कोई कांटा खिसक रहा है, यहाँ से यहाँ तक कोई कांटा हिल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण 6 डिग्री का होगा, और पूरा 1 से 2 पर पहुंच गया, मतलब 5 मिनट का जो डिस्टेंस है वो कवर कर लिया इसने। यहाँ पर 5 मिनट इसको बोल रहा हूँ मैं मिनट की सुई के लिए, और घंटे की सुई के लिए 1 घंटे की डिस्टेंस कवर की उसने, तो कितना हुआ, 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना दिया। ठीक, बात क्लियर हुई आपको। अब चलते हैं दोस्तों, अब इसी घंटे में बात करें हैं 60 मिनट में घंटे की सुई। अब यहाँ पर 60 मिनट में मिनट की सुई बनाती है कितने का, 360 का। अब 60 मिनट में घंटे की सुई कितना बनाएगी, 30 डिग्री का ही बनाएगी ना दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा, ये जो 60 मिनट यहाँ से यहाँ तक काटा चलेगा, तो ये 5 ही तो खिसकेगा, मतलब 5 पॉइंट तो ही खिसकेगा। क्या कौन खिसकेगा 5 मिनट, ये खिसकेगा 5 मिनट। देखिए यहाँ से मिनट की सुई चली, यहाँ से घूमती हुई यहाँ पर। अब घंटे की सुई कहाँ थी, 1 पर, कहाँ पहुंच गई, 2 पर। मतलब घंटे की सुई के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी तय की गई, उसने कितनी की गई है, 30 डिग्री की। ठीक है, अब चलते हैं 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो यहाँ पर क्या दिया है, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये बात समझिए, यहाँ पर घंटे की सुई है 1 पर, ठीक है, 1 पर घंटे की सुई, यहाँ से ये इसने मिनट दे दिया, तो यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, अब ये जो घंटे की सुई है 1 मिनट से दूसरे मिनट पर खिसकेगी, तो ये कितने का कोण बनाएगी। घंटे की सुई की बात हो रही दोस्तों, घंटे की सुई अगर यहाँ 1 से इस पॉइंट पर खिसकेगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएगी, तो कितने का कोण बनेगा, कितने का कोण बनेगा देखना। यहाँ पर 30 तो बनाती है 1 मिनट में, ठीक है। अब वो खिसकी यहाँ से, तो 60, पूरा चक्कर, सेकंड का जो काटा है, पूरा चक्कर, जो 1 मिनट का काटा है, वो पूरा चक्कर पूरा करेगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक का चक्कर पूरा करने में उसको कितना लगता है, उसको लगता है 60 मिनट में। तो ठीक है, मतलब 60 पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा उसको, तो यहाँ से इसको कैंसिल किया मैंने, यहाँ पर 1/2 डिग्री। मतलब क्या आया समझ में, कि 1 मिनट में घंटे की सुई
आधा डिग्री कोण बनाएगी। इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों। ये था बेसिक दोस्तों घड़ी का, क्लॉक का बेसिक था। मैं आपको सुइयों की प्रवृत्ति बताऊंगा, मतलब हैंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो हैंड्स की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है, घड़ी की सुई, मतलब हैंड्स प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी थोड़ी सी टफ पड़ती है तो उसको मैं इजी तरीके से सोल्व करवाऊंगा, वहां पर आपको सिखा दूंगा पूरा कि इनकी प्रवृत्ति क्या होती है। अगर ये इसके ऊपर हुआ, अगर ये इसके पास में हुआ, अगर इसने इस कांटे ने, मिनट हैंड ने आवर हैंड का जो डिस्टेंस है वो 90 डिग्री पर रहा तो कौन सा कोण बनेगा, इसका कितना मिनट निकलेगा, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो बेसिक पहले क्लियर होना चाहिए, आपको घड़ी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अगर आपको पसंद आया है, समझ में आया है तो लाइक करते चलना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे जितने वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।